यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। नगर में हो रही है राजनीतिक हलचल। बीजेपी के तमाम मंडल के जो यहाँ के मेंबर हैं और अध्यक्ष हैं, अब वो अभी मीटिंग करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या हो रहा है। मान के चलिए दिसंबर में चुनाव होने वाला है, तो आप लोगों के कंधे पर जिम्मेदारी है इस मंडल। हमारी लड़ाई यहाँ पे एक ऐसे काल नेमी से है जो एडवर्टीजमेंट के अलावा कुछ नहीं करते। उनको हमें पराजित करना है और हम उस पार्टी के यहाँ के आप लोग सेनापति हैं जो विश्व की नंबर 1 पार्टी और बीजेपी मतलब देश सेवा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है और आप लोगों को लग रहा है पिछले 2-3 चुनाव हम लोग नहीं जीते। उस नकारात्मक बात को हटाइए और इस बार जीतेंगे। तो गुजरात के इंटीरियर में जब मैं काम कर रहा था इस चुनाव में, तो मैंने देखा अध्यक्ष प्रदेश के सभी पदाधिकारी किसी न किसी बूथ पर यही हमारी वाली जिम्मेदारियां निभा रहे थे। एक सभा में मुझे बात करने का मौका भी दिया गया। वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी आए, उन्होंने अपना पोलिंग बूथ बताकर कहा इतने घर मेरे हैं, इसमें इन घरों की जिम्मेदारी यही है। 96% पूरा का पूरा मेरी पार्टी को जाएगा। चुनाव जीतने का तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्होंने इसको पूरे देश में फैला दिया। आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के शहंशाह बने बैठे, वो अपने सिविल डिफेंस के अंदर कार्यकर्ताओं को लगा करके पैसा दे रहे हैं उनको और उनको तनख्वाह भी नहीं दे रहे, लेकिन ऐसा दे करके ही तो काम कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो आप ये सोच के चलिए अगर पार्टी चाहती तो पैसे से कार्यकर्ता खड़ी कर सकती, लेकिन नहीं। पार्टी का मुद्दा एक ही था कि मेरे जो कार्यकर्ता हैं, मेरे जो देश तुल्य कार्यकर्ता है, मैंने इनके कंधों के ऊपर शासन करना है, इनके कंधों के ऊपर खड़े होकर के अपने देश का राष्ट्र निर्माण करना है, एक नए भारत का निर्माण करना है और यही है जो देश को ऊपर तक लेके जाएंगे। हमारे मंच पे विराजमान हमारे सत्यनारायण जी और हमारे पितादुल्ले पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब्दुल रशीद जी, हमारे बड़े भाई खालिद जी, हमारे विधानसभा प्रभारी सुशील शर्मा जी और मुस्तफा कुरैशी जी। कहने को तो खैर मेरे पास कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी महान हस्तियाँ, ये मेरा सौभाग्य, हमारा सौभाग्य है। इतनी महान हस्तियाँ हमारे बीच में आई जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया कि पंच परमेश्वर। मेरे को याद है कि 2017 में अमित शाह जी ने रामलीला ग्राउंड के अंदर एक शंख बजाया था पंच परमेश्वर का। रामलीला ग्राउंड से ये शब्द निकला था पंच परमेश्वर के बूथ जीतो इलेक्शन जीतो। अगर आप इस बूथ के ऊपर फोकस कर लोगे, नेता वही कहलाता है जो अपने बूथ को जिता के दे। वो आपका किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है आपको कि उसने ये करा उसने जो ऊपर हमारे संगठन के सारे बैठे हैं ना ऊपर, जब वो लिस्ट खोलते हैं कि किस बूथ से बबली बहन ने, ये बबली बहन का 101 बूथ है, इस बबली बहन ने हमारे 1000 में से अगर 800 वोट हमारी बबली बहन ने दिलाया तो नेता आप हो गए। वही आपकी सिफारिश नहीं करेगा, वो स्वयं आपको बुलाकर सम्मानित करेंगे, वो आपको सम्मानित करेंगे हमेशा। एक बूथ अध्यक्ष मैं 2017 में मुझे मैं बता रहा हूँ, हमेशा बताता हूँ अपने मंच के ऊपर, मैं सामने बैठा था, मेरा बूथ नंबर था 137 हो गया, पहले 34 था 37 हो गया। मैं बीच के अंदर था, कुछ शब्द मेरे को अपना अभी कोई बात हो रही थी कि गुजरात की आपने बात कही थी, तो उन्होंने घर की बता दी थी कि घर मेरा कैसा है। तो अजमेरी गेट अपने चेहरा काले था, तो वहाँ पे हमारे प्रवक्ता आए हुए थे प्रदेश से, तो उन्होंने मुझसे कुछ शब्द पूछे भी खंडपुर को। मैं कहा जी कि कितने बूथ है आपके पास है? मैंने कहा जी मैं 4 बूथों को खंडपुर दूंगा। जब उन्होंने मेरे से कुछ शब्द पूछे तो मैंने उनका फटाक से जवाब दिया और जवाब देने के बाद इतनी संख्या थी कि वहाँ पे सबके आगे मेरे को हार पहनाया गया, मेरा सम्मान किया, मेरा स्वागत करा, मेरा मनोबल बढ़ा और आप देखिए वो सम्मानित करा। एक बूथ अध्यक्ष आज आपने मेरे को यहाँ बिठा दिया। मनोज जी, आज ये जो मंडल अध्यक्षों की मीटिंग हो रही है आपकी, जो कार्यकर्ता आए हुए हैं, इसका मकसद क्या है सर? अभी हमारे हाल ही के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी JP नड्डा जी ने एक संघ बजाया रामलीला ग्राउंड से पंच
पंच परमेश्वर का हमारा होता है कि पंच परमेश्वर का आदर होता है कि बूथ जीतो, इलेक्शन जीतो, और हमारा एक जो है संघ बच गया है। और आज जो मीटिंग जो हमारी कुरेश नगर बाट 81 में जो रखी गई है, वो उसका मेन महत्व तो यही है कि घर घर तक हमारा मैसेज जाए। देखिए, हमारा प्रथम कार्य है कि अपने क्षेत्र के अंदर जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको जागृत करना। वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, लेकिन उनमें एक ऊर्जा का संचार करना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है, और हम उसी पे कार्य कर रहे हैं कि हमारे जितने कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एक अलग से एक्टिविटी चालू करवा दी जाए, एक अलग से ऊर्जा पैदा कर दी जाए, जिससे एक चुनाव का माहौल इतना बड़ा बन जाए कि हमारे को पराजय की कभी सोचना ही ना पड़े, जीत ही जीत दिखाई दे। और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और जीत। दिल्ली के अंदर बीजेपी पहले भी ऊपर थी, आज भी बहुत ऊपर है। और मैं कुरेश नगर मंडल के बारे में ये कहना चाहूँगा, जब से मुझे ऑल इंडिया कुरेश बिरादरी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है, ऑल इंडिया सेक्रेटरी बनाया गया है, मेरे अंदर ऊर्जा डबल नहीं तिबल हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन कुरेश बिरादरी ने जो मुझे सम्मानित किया, जो मुझे ओहदा दिया, तो मैं अपने कुरेशी भाइयों के बीच में खड़ा हुआ हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अपने मंडल प्रधान को और अपने प्रभारी साहब को, कुरेश मंडल से हम आपको अपने कुरेशी भाइयों का पूरा भरपूर वोट दिलवा के जाएंगे, और पूरे मुकम्मल हम आप इधर से जीतेंगे, हम कुरेश नगर जितवा के भेजेंगे आपको। और ये लोग ये चाह रहे हैं कि अब जो काउंसलर हो बीजेपी से हो, क्योंकि बीजेपी के काउंसलर ही काम करा सकते हैं, और अब बीजेपी को हम भरपूर ताउन देंगे और ये सीट जिता के भेजेंगे। प्रदेश द्वारा निर्धारित थी पंच परमेश्वर बैठक, जिले से हमें आग्रह था कि 2 दिन में अपने बैठक करनी है। त्योहारों को देखते हुए भी भाजपा के कार्यकर्ता दिन रात एक करके जुट गए थे इसमें। अध्यक्ष विकेश सेठी के नेतृत्व में, मंडल अध्यक्ष मनोज गुरैया के नेतृत्व में दिन रात एक करके इस बैठक को सफल किया। आगामी नगर निगम चुनाव कुरेश नगर जीतने को आतुर है। रतनदीप कुरेश नगर मंडल महामंत्री। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है तो अपने कार्यकर्ताओं को भगवान के रूप में मानती है। जैसे कि अभी एक नारा दिया गया है, हर बूथ के ऊपर पंच परमेश्वर बनाया गया है। पंच परमेश्वर उसको बोला जाता है भगवान को, तो अपने कार्यकर्ताओं को भगवान बोला जा रहा है। और एक ही पार्टी है पूरे विश्व के अंदर जो कार्यकर्ताओं को भगवान बोल रही है। तो सभी कार्यकर्ता इस टाइम जो ऊर्जावान है वो ये चाहते हैं कि भाई जब हमें भगवान का दर्जा दिया जा रहा है तो हम भी वैसे ही कार्य करें। कुरेश नगर मंडल के अंदर इस वक्त ऐसी तस्वीर बदलने वाली है कि अब जो भी निगम पार्षद आएगा कुरेश नगर मंडल में वार्ड 89 के अंदर, जो अब 81 हो गया, यहाँ पर जो आएगा वो आएगा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। आने वाले एमसीडी के इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और फुल बहुमत से बनेगी। और मैं आपको बता दूं, ये हमारा मंडल कुरेश नगर वार्ड जो है, हमारा मंडल जो है बहुत अच्छे कार्य करता है और बहुत अच्छे काम करते हैं और ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। कुरेश नगर के अंदर आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया, कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। जो काम करती है भारतीय दिल्ली का मुख्यमंत्री है, ये झूठा है, ये बेईमान है, लोगों में बरकलाता है। कोई इसने काम नहीं किया, कोई स्कूल नहीं खोला, स्कूल के बारे में भी इसने झूठ बोला। ये अमेरिका के अंदर जो है मेरा स्कूल टॉप का गिना गया, वो अमेरिका नहीं था, वो जो सिसोदिया का फ्रेंड है, वो CPM का बंदा है, उसने अखबार में दे दिया, ना उन्होंने इनवाइट किया। झूठ बोल रहे हैं, कोई ऐसा काम नहीं है। ना कोई स्कूल बनाया, ना कोई कॉलेज बनाया, ना कोई अग्निशमन बनाया, ना कोई बड़ा बड़ा पुल बनाया, ना जमरा साफ हुई है, ना लोगों को सुविधाएं की है। ऐसा कोई ऐसा काम नहीं किया जिसने ये कहा मैं काम किया। वो केवल झूठ बोलने के आधार पर चल रहा है। इसके अंदर आने वाले इलेक्शन की तैयारी के लिए बताया गया है और हमारे को किस तरीके से आगे पार्टी को जिताकर भेजना है, वही पार्टी की रणनीति बताई गई है। और हम पूरी कोशिश करेंगे यहाँ से पार्टी जो है दोबारा विजयी हो। अभी आपने सुना, तमाम कार्यकर्ताओं को सुना, तमाम अध्यक्षों को सुना, और अभी आपने देखा कि और तमाम बड़े नेता हैं वो सक्रिय हो चुके हैं कुरेश नगर में। आने वाले वक्त में देखना यह है, नगर निगम चुनाव की तैयारियां यहाँ जोर शोर से शुरू कर दी गई हैं। बीजेपी जो है वो अपनी रणनीति बना रही है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली।